है। हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने स्टार्ट की है एक कंप्यूटर की सीरीज जिसमें हम बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। पिछले सेशन में हमने जाना था इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, जो कि मोस्ट कॉमन टॉपिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी रहता है। आज के सेशन में हम जानेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हम जानेंगे कि कंप्यूटर की कितनी जनरेशन रही, उनका टाइम पीरियड और उनमें यूज़ क्या क्या होता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंप्यूटर की कितनी जनरेशन रही। तो मैं आपको बताऊं कि टोटल 5 जनरेशन रही, जिसका टाइम पीरियड है, जैसे फर्स्ट जनरेशन है तो फर्स्ट जनरेशन जो थी वो 1940 से 1956 तक रही, जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया जाता था। सेकेंड जनरेशन जो थी वो 1957 से 1963 तक रही, जिसमें ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता था। थर्ड जनरेशन जो थी वो 1964 से 1971 तक रही, जिसमें आईसी चिप यानी इंटीग्रेटेड सर्किट प्लस प्रोसेसर का यूज़ किया जाता था। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आईसी चिप के फाउंडर यानी किसने इन्वेंट किया था, तो जैक किल्बी द्वारा 1958 में इन्वेंट किया गया था। अब बात आती है फोर्थ जनरेशन की। फोर्थ जनरेशन जो थी वो 1972 से 1979 तक रही, जिसमें एलएसआई और वीएलएसआई का कंसेप्ट था। एलएसआई हुआ लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वीएलएसआई हुआ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और माइक्रो प्रोसेसर का भी यूज़ किया जाता था। अब बात आती है फिफ्थ जनरेशन की, जो कि प्रेजेंट टाइम में चल रही है 1980 से और टिल डेट तक। इसमें यूज़ किया जाता है एआई, रिसेंट एडवांसिंग। एआई का मतलब हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब अब के जो कंप्यूटर होंगे उनके पास सोचने की क्षमता होगी। अब बात करते हैं कि रोबोट्स एंड केबीएस। जो रोबोट्स और केबीएस है, केबीएस मीन्स नॉलेज बेस्ड सिस्टम प्लस यूएलएसआई। यूएलएसआई मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो कि फिफ्थ जनरेशन में यूज़ किया जा रहा है। अब आप लोग कहेंगे कि इतना ज़्यादा हम याद कैसे रखेंगे, तो आपको सिर्फ एक बारी रीडिंग करनी है और मेनली आपको थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन याद रखना है, क्योंकि जो थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर में हो जाती है। अगर मैं बात करूं कि आपको इसका टाइम पीरियड कैसे याद रखना है, तो इसके लिए भी मैंने एक याद करने के लिए ट्रिक बनाई है। जैसे कि आप फर्स्ट जनरेशन में देख पा रहे होंगे कि 1940 से 1956 तक रही, सेकंड 1957 से 1963 तक रही, थर्ड 1964 से 1971 तक रही, वैसे ही फोर्थ 1972 से 1979 तक रही, फिफ्थ जो थी वो 1980 से और टिल डेट तक है। अब इतना ज़्यादा याद करने में कई बारी दिक्कत हो जाती है और कन्फ्यूजन भी रहती है, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आपने 1919 का मैंने यहाँ पे 19 लिख दिया है और लिखा है, जैसे यहाँ 1940 है 4 5 6 7 और 8, ये यहाँ पे लिख दिया है। और फिर 07 सिर्फ आपको याद रखना है और 420 यानी 420, ये सभी को याद रहता है। तो बन गई एक सिंपल सी ट्रिक जिससे आप इजीली इनका टाइम पीरियड भी याद रख सकते हैं। अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे पिक्चर्स दी गई है। तो जो मैंने आपको यहाँ पे करवाया कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती थी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में कुछ इस तरह की थी। अब देखेंगे कि सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज़ होते थे, तो ट्रांजिस्टर कुछ इस तरह के दिखाई देते थे। अब देखेंगे कि थर्ड जनरेशन में आईसी चिप यूज़ होती थी और प्रोसेसर, तो आईसी चिप जो थी, इंटीग्रेटेड सर्किट, वो कुछ इस तरह का दिखाई देता था। फोर्थ जनरेशन में देखेंगे कि एलएसआई, वीएलएसआई और माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वीएलएसआई कुछ इस तरह का होता था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिफ्थ जनरेशन में मैंने आपसे कहा कि
ULSI का यूज़ किया जाता था या किया जाता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देता था। अब ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन कौन सी जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर यूज्ड किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट जनरेशन में। जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें ENIAC, IDVAC, UNIVAC, IBM 701, IBM 605 और मार्क 1 यूज़ किया जाता था। अब देखेंगे सेकंड जनरेशन में। सेकंड जनरेशन जो थी उसमें IBM 1620, IBM 7094, IBM 1400, CDC 1604, CDC 3600। थर्ड जनरेशन में देखेंगे हनीवेल 6000, PDP यानी पर्सनल डाटा प्रोसेसर CTC 316। फोर्थ जनरेशन में DEC 10, स्टार 1000 एंड क्रे1, क्रे XMP। फिफ्थ जनरेशन में डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक और क्रोमबुक। अब जानते हैं इनको एक एक करके। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन जो थी ENIAC यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। अब आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जिसके लास्ट में AC आए वो फर्स्ट जनरेशन का है। अब बात आती है कि IBM यहाँ पर भी है और IBM यहाँ पर भी है, तो अब हम इसे कैसे याद रखें। तो इसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। आपको सिंपल इतना याद रखना है, जिसके लास्ट में 3 डिजिट आए वो फर्स्ट जनरेशन का होगा और जिसके लास्ट में 4 डिजिट आए वो सेकंड जनरेशन का होगा। अब बात आती है थर्ड जनरेशन की, जिसमें हनीवेल 6000 जो कि एक सर्वर था, PDP पर्सनल डाटा प्रोसेसर और TDC टॉर्पीडो डाटा कंप्यूटर था। अब फोर्थ जनरेशन में आपसे बात करूँ तो DEC 10, स्टार 1000 और जितने भी सुपर कंप्यूटर आते हैं जैसे क्रे1 हो गया, क्रे Y MX हो गया, ये इसी में आते हैं। और जो फिफ्थ जनरेशन जो आजकल हम यूज़ करते हैं उसमें डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक और क्रोमबुक है। अब हमने कंप्यूटर की काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री के बारे में जान लिया। अब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगी जो काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि हु इन्वेंटेड फर्स्ट GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। कंपनी का नाम बताना है। तो जेरोक्स पारसी जो थे कंपनी, उसने ये GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कंसेप्ट इन्वेंट किया था। और अगर पर्सन की बात करें तो एलन के ने फर्स्ट टाइम ये किया था। जो जेरोक्स पारसी थे उन्होंने लेज़र प्रिंटर, बिटमैप ग्राफिक्स और GUI का भी इन्वेंशन किया था। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था। तो ये ENIAC था। ENIAC मतलब इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, जो कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक इसकी डेफिनेशन में ही इलेक्ट्रॉनिक आता है, तो इसका मतलब हुआ कि ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी था। अब बात आती है कि फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर यानी PC। जो फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर था वो Altair था। अगर इंडिया की बात करें तो HCL 8C था। अगर फर्स्ट इंडिया की कंप्यूटर की बात करें तो TDC 12 था। और फर्स्ट कंप्यूटर मेड इन इंडिया, इसमें सिद्धार्था था। अब इन दोनों क्वेश्चनों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है कि इंडियाज़ फर्स्ट कंप्यूटर और फर्स्ट कंप्यूटर मेड इन इंडिया, कि इंडिया का पहला कंप्यूटर और ऐसा कंप्यूटर जो कि फर्स्ट था और इंडिया में ही बनाया गया, मतलब उसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही हुई। अब बात आती है कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ कंप्यूटर इन इंडिया। यहाँ पे इंडिया की बात की है, तो जो फाउंडर थे वो थे विजय पांडुरंगा भटकर। और अगर वर्ल्ड में सुपर कंप्यूटर के फाउंडर की बात की जाए तो वो थे सेमर क्रे। और फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो था वो क्रे1 था। अब क्रे1 कहाँ पढ़ा था हमने? फोर्थ जनरेशन में। मैंने बताया था आपको कि जितने भी सुपर कंप्यूटर होंगे वो
फोर्थ जनरेशन में आएंगे। अब बात आती है कि फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप इन इंडिया, वो टिफ्रैक था, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। और वर्ल्ड फर्स्ट लैपटॉप पीसी की बात की जाए तो वो तोशिबा था, जो अप्रैल 1985 में बना था। अगर आपका किसी भी टाइप का क्वेश्चन रहता है रिगार्डिंग दिस टॉपिक, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।